लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है। बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। जम्मू के एक मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों की ज्यादा संख्या में दाखिले के बाद शुरू हुए विवाद के बीच इस मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स की मान्यता रद्द कर दी गई है। हालांकि इसके लिए कॉलेज में खामियों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इस फैसले के बाद हिंदू संगठनों में खुशी का माहौल है और वह इसे जीत बता रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब जम्मू के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में MBBS के 2025-26 के पहले बैच में 50 सीटों में 40 से अधिक सीटों पर मुस्लिम युवाओं का दाखिला हो गया। इसके बाद से ही श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले कई हिंदूवादी संगठनों ने कॉलेज के बाहर और सोशल मीडिया पर यह कहते हुए विरोध शुरू कर दिया कि हिंदू धार्मिक स्थल से जुड़े संस्थान में मुस्लिम छात्रों की संख्या ज़्यादा है। यानी सवाल मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता का नहीं बल्कि धर्म और पहचान का बना दिया गया। विरोध बढ़ने के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 2 जनवरी को कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण किया और 6 जनवरी को MBBS कोर्स की अनुमति वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और मानकों से जुड़ी कमियों का जिक्र किया गया है। लेकिन यह फैसला केवल शैक्षणिक खामियों तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि जैसे ही आयोग का आदेश आया, हिंदुवादी संगठनों ने इसे अपनी जीत के तौर पर जश्न में बदल दिया, मानो किसी समुदाय को सबक सिखा दिया गया हो। वह भी ऐसे समय में जब कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस फैसले के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अगर कॉलेज में वाकई इतनी गंभीर खामियां थीं तो पिछले साल सितंबर में अनुमति क्यों दी गई? दाखिले से पहले निरीक्षण में सब ठीक कैसे था और क्या इन खामियों की जिम्मेदारी प्रबंधन की नहीं बनती? इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर मेडिकल कॉलेज में खामियां थी तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी और उसके पदाधिकारियों से नीचे से ऊपर तक सवाल करने चाहिए कि NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की जांच में यह कॉलेज पास क्यों नहीं हुआ। छात्रों के दुखों पर मरहम लगाते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा किया कि राज्य सरकार प्रभावित छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने की व्यवस्था करेगी और कोशिश होगी कि उन्हें घर के नज़दीक कॉलेज मिले। लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते हैं। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। मेडिकल कॉलेज बंद होने पर शिवसेना भी विरोध में आ गई और उसने भी सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। हमारा मानना है कि ये हमारे साथ विश्वासघात है, हमारी धार्मिक आस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। देखिए, हम तो सड़कों पर उतरे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे कि इस मामले का कोई हल निकाला जाए, मगर केंद्र ने क्या किया? मामले का हल निकालने की जगह मामले को ही जड़ से उखाड़कर जो है वो बाहर फेंक दिया। यानी सांप भी मार दिया और लाठी को भी जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। देखिए, हम इस निर्णय की जो है वो कड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मेडिकल शिक्षा में धर्म के आधार पर सीटों की गिनती तय होगी? और क्या किसी संस्थान की विफलता का जश्न मनाना नैतिक है? और क्या जश्न मनाने वाले लोग कभी मुस्लिम डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कराते होंगे? साफ है कि यह मामला सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज का नहीं है। यह सांप्रदायिक सोच का आईना है जिसमें शिक्षा भी धर्म की कसौटी पर तौली जाने लगी है। NMC की कार्रवाई जरूरी हो सकती है, लेकिन धार्मिक संगठनों का जश्न यह बताता है कि समस्या सिर्फ
इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, सोच की भी है। और इस सोच की कीमत आज वे छात्र चुका रहे हैं, जिनका कसूर सिर्फ इतना भर है कि उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा और उनका धर्म गलत मान लिया गया। इस पूरे मामले ने भारत की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।